వెల్కమ్ టు నన్నయ్య న్యూస్ టీవీ. నేను ఆనంద్. ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీని గుజరాత్లోని బిర్సా ముండా గిరిజన విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి ఆచార్య మధుకర్భాయ్ పద్వి విజిట్ చేశారు. రాజమహేంద్రవరం ఆర్ట్స్ కళాశాలకు సంబంధించిన స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి వీసీ ఆచార్య ఎస్ ప్రసన్నశ్రీతో పాటు గుజరాత్ వీసీ హాజరయ్యారు. స్నాతకోత్సవంలో విద్యార్థులకు పట్టాలను ప్రదానం చేశారు. అనంతరం విశ్వవిద్యాలయ అధికారులతో వీసీలు మమేకమయ్యారు. విశ్వవిద్యాలయ అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు అంశాలను వారు చర్చించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. He is closely associated with Amit Shah ji. And recently, when I went to Gujarat, both of us received Ratan Singh Mahila Award. And during that particular period, Chief Minister of Gujarat to receive the award. That is his, क्या बोलूं, ताकत हिम्मत. But of all things, when we were traveling around Gujarat, he took me to his attender's house, very, very down to earth person. And people are very happy with him working out there. So I thought, bless us also, sir, क्योंकि मेरा फैकल्टी भी यहाँ बहुत अच्छा आदमी है और इंडिविजुअली दे हैव वेरी बिग बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड. किसी को भी पूछने से भी उन लोगों के पास इतना पेपर्स है, उतना प्रोजेक्ट्स है, बहुत कर रहे हैं और भी करना है, क्योंकि यहाँ हम लोग 20 में स्टार्ट हुआ है, 19 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है. रिसेंटली फाउंडेशन डे मनाया था और इसका भगवान ने इतना यूनिवर्सिटी को इतना ब्लेस किया. हाईएस्ट नंबर ऑफ एफिलिएशन कॉलेजेस इन द एंटायर 80 स्टेट आज इसी को, और 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं एंड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स हैं और 160 अराउंड 160 और मोर देन दैट वी हैव अडॉप्ट फैकल्टी. गुजरात में हम लोग काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं. और हमारा ये एक लक्ष्य है, नरेंद्र भाई यहाँ ये जिस यूनिवर्सिटी में मैं वाइस चांसलर हूँ, आई एम द फर्स्ट वाइस चांसलर, मतलब फाउंडर वाइस चांसलर हूँ मैं. तो पहले IAS के पास चार्ज था, फिर मुझे गवर्नमेंट वहाँ ले गए. मैं तो सूरत में प्रिंसिपल था, MTB आर्ट्स कॉलेज नामक एक बहुत बड़ी संस्था, तो यूनिवर्सिटी सार्वजनिक यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं. तो वहाँ से मुझे नरेंद्र भाई वगैरह जो टीम है ले गई है, मुझे एस्टेब्लिशमेंट का है, नया यूनिवर्सिटी है. तो उनका मकसद का ये यूनिवर्सिटी है और पूरा गुजरात उसकी टेरिटरी है. और हमारा एक ही लक्ष्य है कि भाई हम एजुकेशन का प्रचार प्रसार करें. जो पिछड़े लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे रह गए हैं, उनके बीच जाकर हम लोग काम करें और टेक्नोलॉजी से उनको वाकिफ करें. और दूसरा क्या है कि उनके पास कुछ हुनर है, कलाएँ हैं, उसको भी हम समाज के सामने लाए. तो ये एक लक्ष्य देकर मुझे गवर्नमेंट ने मुझे ये काम सौंपा है. पहले में मैंने 2-2.5 साल में कैंपस 39 एकड़ जमीन हम लोगों को दिया है, उसमें 38 बिल्डिंग मैंने बनाई है. और 2.5 साल में क्या है कि वहाँ ट्राइबल एरिया है, तो रहने के लिए बच्चों को सुविधा चाहिए. बिना मकान के रह नहीं सकते, बिना हॉस्टल के. तो मैंने पहले फेज में हॉस्टल और इंस्टीट्यूट बिल्डिंग बनाया. दूसरे फेज में हमने उसको डेवलपमेंट करने के लिए, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के साथ थोड़ी चर्चा की. तो हम लोगों को 341 करोड़ का बजट दिया, 341 करोड़ और 39 एकड़ जमीन दी. उसमें पहले हॉस्टल बनाया, क्लासरूम वगैरह बनाए और उसके पश्चात हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के लिए क्या किया जा सकता है. मैं ICSSR में भी बैठता हूँ, आप लोग कभी प्रोजेक्ट करते हैं, पता होगा, काउंसिल मेंबर के रूप में भी कार्यरत हूँ दिल्ली में. गवर्नमेंट ने मुझे ये भी सौंपा है. तो एक लक्ष्य है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन जो है उसका फैलाव करें समाज में. और हर व्यक्ति, भारत का जो हर बासिंदा, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति शिक्षित बने, एकता का जो भाव की जगह है, ये हमारा एक लक्ष्य है. तो बच्चों को हम वहाँ फ्री ऑफ चार्ज एक भी पैसा नहीं लेते हैं गवर्नमेंट, हमारी गुजरात गवर्नमेंट एक भी पैसा नहीं लेते हैं और काफ़ी खर्च करती हैं.
तो ये एक मेरे लिए लक्ष्य एक मैं तो कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करता था, गवर्नमेंट ने मुझे काम सौंपा, वहाँ जाकर ये मैं Man, under whose shade we are all surviving. Our families are being fed, and hundreds and thousands of students.